हम पिछले एपिसोड में 2 साल बाद का सीन को देखते हैं, पर इस एपिसोड की शुरुआत के लिए फिर से 2 साल पहले जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि सूहो अपने डैड से मिलने के लिए तुरंत ही हॉस्पिटल के अंदर जाता है और अपने डैड को बेड पर लेटे हुए देखता है। यहाँ पर सूहो बहुत ही इमोशनल होता है। सूहो के डैड अपनी तबीयत के बात छुपाने के लिए सूहो से माफी मांगते हैं। तब सूहो अपने डैड को कन्फर्ट करता है और उनकी देखभाल करता है। हमें इस सीन में दिखाया जाता है कि कैसे सूहो अपने डैड के साथ रिलेशन अच्छा करता है। और फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सूहो जीकुंग को कॉल करता है। तब जीकुंग बहुत ही एक्साइटेड होती है क्योंकि सूहो आज वापस आने वाला होता है। सूहो कहता है एयरपोर्ट जाने से पहले मैं अपने डैड को डिस्चार्ज होते हुए देखूंगा। जीकुंग बहुत ही खुश होती है और सूहो से कहती है कि वो उसे मिलने के लिए एयरपोर्ट पे आएगी। अगले दिन हम सूहो को अपने डैड से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाते हुए देखते हैं। तभी वो देखता है कि उसके डैड को ऑपरेशन थिएटर ले जा रहे हैं। सूहो वरीड होता है और उसे डॉक्टर कहते हैं कि इनर ब्लीडिंग के कारण हमें सर्जरी करनी पड़ी, हम अपना बेस्ट कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी ओर जीकुंग सूहो के लिए एयरपोर्ट पे वेट कर रही होती है। सूहो के डैड ठीक होते हैं पर कोमा में होते हैं। वहीं अपने स्कूल के सीनियर ईयर में जीकुंग को सूहा से पता चलता है कि सूजिन ने स्कूल छोड़ दिया है और वो अब्रॉड चली गई है। वहीं कुछ दिनों से जीकुंग की तबीयत ज्यादा ठीक नहीं होती। वो सूहो के मैसेजेस के लिए वेट करती है पर सूहो अपने डैड के देखभाल में बिजी होता है। एक दिन जीकुंग का पेट दर्द इतना बढ़ जाता है उसे उसकी माँ हॉस्पिटल ले जाती है। सूहो जीकुंग को कॉल करता है पर जीकुंग की मॉम उसका कॉल पिक करती है। वो सूहो से कहती है जीकुंग हॉस्पिटल में है। इसे सुनकर सूहो को शॉक होता है। जीकुंग की मॉम कहती है कि जीकुंग का पेट खराब है, आजकल वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले रही है। इसे सुनकर सूहो को बुरा लगता है। जीकुंग सोई हुई होती है जिसके कारण सूहो उससे बात भी नहीं कर पाता। रात को सूहो जीकुंग को फिर से कॉल करता है और सूहो का कॉल देखकर जीकुंग बहुत ही खुश होती है। जीकुंग सूहो को खुशी खुशी बात कर रही होती है पर तभी सूहो अचानक ब्रेकअप करने के लिए कहता है। जीकुंग कंफ्यूज हो जाती है। तब सूहो कहता है मुझे नहीं पता मेरे डैड कब तक कोमा से उठेंगे, पर मैं श्योर हूँ कि मेरे लिए वेट करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। जीकुंग सूहो को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो ठीक है और वो वेट करेगी, पर सूहो को बुरा लगता है कि वो उसके साथ नहीं है। जीकुंग रोने लगती है और कहती है कि तुम हमेशा के लिए वहीं रहो, मैं कुछ मनी अर्न करके तुम्हारे पास आऊंगी। तब सूहो अपने आंसुओं के बीच मुस्कुरा कर कहता है अपना स्कूल स्किप मत करो, आज से मेरे कॉल का इंतजार भी मत करो। जीकुंग जोर से रोने लगती है और चिल्लाकर फोन काट देती है। वहीं सूहो भी जोर से रोने लगता है। फिर हम देखते हैं कि ब्रेकअप के बाद जीकुंग उदास है। जीकुंग सूहो की याद में प्रिंस कॉमिक जाती है। तभी उसकी नजर दीवार पर लिखे शब्दों पर पड़ती है जिसे सूहो ने लिखा था। सूहो ने लिखा होता है कि मैं क्राई बेबी नहीं हूँ, मैं सूहो हूँ, कब तुम मुझे पहचानोगी। स्नोफॉल के पहले दिन मैं नमसान जाऊंगा और वहाँ विश करूंगा कि तुम मुझे जल्दी से याद करो। जीकुंग चौंक जाती है जब उसे पता चलता है कि सूहो उसका बचपन का दोस्त है। तभी हम एक बचपन के फ्लैशबैक में जाते हैं। सूहो जीकुंग की ओर देख रहा होता है। तब जीकुंग सूहो से कहती है कि जब इस साल की पहली बर्फ गिरेगी तो मैं नामसान, जो कि सियोल का हाईएस्ट स्पॉट होता है, मैं वहां जाऊंगी ताकि स्नो मुझे पहले छुए। मुझे लगता है कि जिसे स्नो पहले छुएगा उसकी विश पूरी हो जाएगी। सूहो जीकुंग की बात पर विश्वास नहीं करता, पर जीकुंग कहती है तुम बस देखते रहो, जब मेरी विश सच हो जाएगी। तब सूहो अपने आप ही स्माइल करता है। यहीं पे हमारा फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। जीकुंग को बुरा लगता है कि सूहो ने ये बात उसे पहले क्यों नहीं कही और वो फिर से रोती है। जब पहले बर्फ गिरती है तब जीकुंग नमसान जाकर सूहो को टेक्स्ट करती है कि मैंने आज मेरा कास्ट एग्जाम दिया, यहाँ पर बर्फ गिर रही है और मैं आशा करती हूँ कि तुम वहाँ परेशान नहीं होगे और इसके बाद मैं तुम्हें कभी भी कांटेक्ट नहीं करूँगी, गुड बाय। सूहो वहीं जीकुंग को मिस कर रहा होता है। फिर सीन चेंज होता है 2 साल बाद का। जीकुंग एक फोटोशूट के बैकग्राउंड में होती है जहां वह एक आइडल का फोटोशूट हो रहा होता है। यहाँ पर जीकुंग एक मेकअप आर्टिस्ट के इंटर्न के नाते काम कर रही होती है और उसे चैन नामक आइडल का ध्यान रखने का काम दिया जाता है। यहाँ पर चैन का सियोजुन के ऊपर क्रश होता है तो वो जीकुंग को उसे सियोजुन से मिलवाने के लिए तंग कर रही होती है। जीकुंग चैन से मिलने के लिए सियोजुन को टेक्स्ट करती है पर सियोजुन मना करता है। रात को सभी हाई स्कूल फ्रेंड्स ड्रिंक कर रहे होते हैं। यहाँ पर जीकुंग को शराब
शराब चढ़ जाती है और वो अपने दोस्तों से कहती है कि सियोजून के कारण आइडल चैन उसे परेशान कर रही है। वो बहुत नशे में होती है, पर तभी वहाँ सियोजून आता है और जीगुन की हालत देखकर पूछता है कि उसे इतना पीने क्यों दिया। सियोजून को देखकर पहले जीगुन मुस्कुराती है, पर वो अचानक से उस पर चिल्लाती है, तुम्हारे कारण चैन मुझे परेशान कर रही है। सियोजून फिर जीगुन को अपने कंधे पर उठा के घर ले जाता है, पर बीच में जीगुन नशे में अजीब बिहेव करती है। अगले सुबह जीगुन उठती है और अपने घर में सियोजून को देखती है। जीगुन को लाते समय बहुत ही रात हो गई थी, इसलिए वो उसके घर में ही रुकता है। सियोजून जीगुन की फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करता है। तब ह्यूकिन कहती है कि सियोजून जल्दी से अपना डिप्ट करने वाला है, जिसे सुनकर सभी खुश होते हैं। जीगुन फिर सियोजून को बाहर छोड़ने जाती है। जाते वक्त सियोजून गलती से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है और वहां से चला जाता है। तब जीगुन कंफ्यूज हो जाती है कि क्या उसने ये मजाक में कहा या सच में। जीगुन सेलिना की असिस्टेंट होती है, पर काम करते वक्त वो सियोजून के कन्फेशन के बारे में सोचती रहती है। वहीं दूसरी ओर ह्यूकिन मिस हान के साथ अपनी वेडिंग ड्रेस की शॉपिंग कर रही होती है। वहाँ पे हमें पता चलता है कि इन दोनों की शादी जल्द होने वाली है। जीगुन फिर से आइडल का ध्यान रखने के लिए काम पर जाती है, जहाँ उसे चैन को देखना होता है। चैन जानबूझकर अपना हील दूर फेंक देती है। जीगुन को लाने के लिए कहती है। जीगुन उठाने ही वाली होती है, तभी वहाँ सियोजून आकर उठा लेता है। सियोजून को देखकर चैन खुशी से भागकर उसके पास जाती है, पर सियोजून उसे इग्नोर करके जीगुन को बुके देता है और वो चैन से कहता है, क्या तुम्हारे पास हाथ नहीं है? और वो उसका हील दूर फेंक कर कहता है कि खुद ही उसे उठा लो। सियोजून रेस्टोरेंट में जीगुन को ठीक तरीके से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है। जीगुन उसे रिजेक्ट करने ही वाली होती है, पर सियोजून उसकी बात को काट कर कहता है, मुझे तुम्हारा आंसर अभी नहीं चाहिए। एक लड़का और एक लड़की होकर तुम मेरे साथ 3 दिन डेट पर चलो। मुझे एक गाय की तरह देखना, ना ही एक दोस्त की तरह। फिर सियोजून जीगुन को घर तक वॉक देता है। जीगुन अपने रूम में जाकर सियोजून की बातें सोचने लगती है। जीगुन अपने क्लोजेट में जाती है और एक बॉक्स को उठाती है, जिसमें सूहो से रिलेटेड चीजें होती है, जैसे कि स्कार्फ, की चेन, नेकलेस और डॉल। वो सूहो को मिस करते हुए खुद से पूछती है, मैंने ये बॉक्स क्यों ओपन किया। जीगुन फिर कन्वेंस स्टोर से जा रही होती है, पर तभी पहली बर्फ गिरती है। उसे सूहो की कही हुई बातें याद आती है और वो नमसान टावर जाती है। वो एक बेंच पर बैठ के सोचती है, लगता है अब सब कुछ भूलना पड़ेगा। जीगुन फिर वहां से जाती है, पर वो रियलाइज करती है कि वो अपना पर्स बेंच पर ही भूल गई है। वो वापस जाती है और अपने पर्स को बेंच पर पाती है। वो अपना पर्स लाती है, पर वो वहाँ खड़े सूहो को भी देख लेती है। वो सूहो को देखकर चौंक जाती है। जीगुन को सरप्राइज देखकर सूहो उसके पास जाता है और कहता है कि मैं आज सीधा एयरपोर्ट से यहाँ आया हूँ। वो जीगुन के गालों पे हाथ रखकर कहता है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। सूहो जीगुन का हाथ पकड़ने ही वाला होता है, पर जीगुन पीछे हो जाती है। जीगुन की आंखों में आंसू होते हैं। वो कहती है, मैं तुम्हें मिस नहीं कर रही थी। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। सूहो उसके पीछे भागता है। सियोजून अपनी आइडल कंपनी में प्रैक्टिस कर रहा होता है। तब उसकी टक्कर ह्यूकिन से होती है। वो सियोजून के हार्ड वर्क के लिए उसकी तारीफ करती है। यहाँ पर ह्यूकिन सियोजून से कहती है कि मैनेजर ने कहा है कि मिस्टर ली अब ठीक है और आज सूहो वापस आ रहा है। सुनकर वो चौंक जाता है। वहीं जीगुन सूहो से दूर भाग रही होती है, पर अचानक पेट दर्द के कारण वो गिर जाती है। तब सूहो उसे पीठ पर उठा के हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में जीगुन सो रही होती है। सूहो उसके उठने का वेट कर रहा होता है। उठने के बाद जीगुन सूहो को जाने के लिए कहती है, पर तभी डॉक्टर आकर कहते हैं कि कुछ भी सीरियस नहीं है, इसे इंडाइजेशन की वजह से कॉन्स्टिपेशन हुआ है। और जीगुन फिर सूहो को बिना बताए चुपके से वहां से चली जाती है। सूहो घर जाने के बाद जीगुन को कॉल करता है, बट जीगुन नहीं उठाती। तभी सूहो से मिलने सियोजून आता है। वो एक दूसरे को हक करते हैं और फेयरली होके बात करते हैं। सूहो सियोजून से कहता है कि आज मैं कोइंसिडेंटली जीगुन से मिला। फिर सियोजून को फ्लैशबैक आता है जहां वो जीगुन के साथ खाना खा रहा होता है, पर जीगुन अचानक सूहो को मिस करने के लिए रोती है। तब सियोजून उससे कहता है कि सूहो इस वक्त सैड है, इसलिए उसने ये सब किया, पर तुम्हें उसे कॉल करना चाहिए। तुम चाहो तो मैं सूहो से बात कर सकता हूँ। तब जीगुन मना करके कहती है कि वो सूहो को बुला देगी। अगले दिन सूहो जीगुन से मिलने के लिए बहुत अच्छे मूड में उसके घर के बाहर आता है, पर जीगुन उसे इग्नोर करके सैलून के लिए जाती है। जीगुन से मिलने के लिए
सुहो हेयर सैलून भी जाता है, पर जीक्यूंग इग्नोर करती है। अपना काम खत्म होने के बाद जीक्यूंग सियोजुन से मिलने के लिए जाती है और सियोजुन उसे स्केटिंग करने के लिए ले जाता है। सियोजुन के साथ वक्त बिताते वक्त जीक्यूंग को सुहो की याद आती है। वहीं सुहो जीक्यूंग को ढूंढते हुए प्रिंस कॉमिक जाता है। वो नोटिस करता है कि यहाँ फर्नीचर चेंज हो गया है। उसकी नजर वॉल पर लिखी उसके नोट पर पड़ता है। वो देखता है कि जीक्यूंग ने भी उसके नीचे कुछ लिखा है। उसने लिखा होता है कि तुम ये सब कुछ कहते हो और मुझसे ब्रेकअप करते हो। इसे देखकर सुहो मुस्कुराकर जीक्यूंग को टेक्स्ट करता है कि वो वेट करेगा। दूसरी ओर सियोजुन जीक्यूंग को घर तक वॉक देता है। जब जीक्यूंग बाय कहकर जाने वाली ही होती है, पर तभी सियोजुन उसे हग करता है। उसी वक्त सुहो प्रिंस कॉमिक से बाहर आता है। सियोजुन सुहो को देख लेता है और वो जीक्यूंग को कस के गले लगाता है। जीक्यूंग को पता नहीं होता कि ये क्या हो रहा है। वहीं सुहो उन दोनों को साथ में देख लेता है और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।